बची हो एक उपाय। इस संसार सागर से बचने का मात्र एक ही उपाय है। बची हो एक उपाय, केवल एक ही उपाय से बच सकते हो। सार नाम को उपाय के। दुनिया में बड़ी नकल है, बड़ी धुंध है। मनुष्य के शरीर की संरचना बहुत क्रिटिकल है। जीवराज तू तो सबल था, अटपट तेरी चाल, रंग कुरंग ते रंग लिया, अब क्यों फुलक गया। थोड़ा विचार करना। आत्मा की व्याख्या कम से कम धन्यवाद दूंगा जितने भी धर्मवेता हैं, धर्म शास्त्र हैं, धर्म है, सबने एक सी की है। एक सी क्यों की है? सामवेद में जो आत्मा का व्याख्या है वैसी व्याख्या सबने कर दी है। जब आत्मा इतनी निर्मल है, इतनी पवित्र है, बड़ी सुंदर व्याख्या है। किसी भी देश काल में आत्मा का कभी भी विघटन नहीं है। कितनी बेहतरीन व्याख्या है, कमती बढ़ती नहीं, 5 तत्वों से अलग है। जल इसको गला नहीं सकता, अग्नि इसको जला नहीं सकती, वायु इसको खुश्क नहीं कर सकती। फिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। आत्मा शांत है, आत्मा नित्य है, अपरिवर्तनशील है, कभी भी आत्मा का विघटन नहीं है, दोष रहित है। कुछ तो कुछ गड़बड़ है ना काया में। जब हम प्रत्यक्ष में देख रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। सब कुछ उल्टा पुल्टा मिल रहा है। आखिर काया में क्या है? फिर आप देख रहे हैं चारों तरफ छल कपट बढ़ गया, पाप बढ़ गया, हिंसा बढ़ गई, दोष बढ़ गए। जब दुनिया में विविध प्रकार के अपराधों को देख रहे हैं तो आदमी भ्रम में है। एक बड़ी साफ साफ चीज साहब की वाणी में उदित है। बची हो एक उपाय, काल चक्र से बचने का मात्र एक ही उपाय है। और जतन नहीं तरन को, कोटिन करे उपाय। और कोई जतन संसार सागर से तरने का है ही नहीं। कोटिन करे उपाय। वो क्या है? बची हो एक उपाय, सार नाम को पाए के। जरूरत इस बात की है कि हम इसको समझें। ये सार नाम क्या है? मैं इंग्लैंड में जब सत्संग कर रहा था लेस्टर में, तो एक गुजराती भाई मिला वहां।
उसने कहा सुषुम वेद के बिना कोई भी संसार सागर से पार नहीं हो सकता। मैं बताया, पूछा सुषुम वेद कहाँ है? सुषुम वेद कहाँ है? सुषुम वेद कैसा है? अगर आप वर्तमान में मनुष्य की क्रियाओं की तरफ नजर डालेंगे तो आपको दुनिया पागल सी नजर आएगी। और इस बात को वैज्ञानिक लोग भी स्वीकार कर रहे हैं। संतों, ये जग पागल खाना, ये पूरी दुनिया एक पागल खाना है। पागल उसको कहते हैं जिसका अपना सुविवेक काम नहीं कर रहा है। ये पूरी दुनिया मन के मत पर चल रही है। मैं इस बात को सरल शब्दों में अभिव्यक्त करूंगा। आप जो भी क्रियाएं कर रहे हैं सब मन द्वारा प्रेषित हैं, मन द्वारा भेजी हुई है। कोई भी आदमी इससे दिगर कर्म नहीं कर रहा है। और ये मन एक शातिर ताकत है। मने निरंजन सभे नचाए, सबको नचाता है। मन को कोई देख न पाए। इतने बेहतरीन तरीके से तथाकथित पाखंडियों ने साहब की शिक्षा को ऐसे विलोम कर दिया कि पूछिए नहीं। मैं एक चीज हमेशा कहता हूं, ठगी करने वाला, बदमाशी करने वाला, डाका डालने वाला नॉर्मल आदमी नहीं होता है, शातिर होता है। रहा सवाल, सबके अंदर आत्मा तो एक रूप में विद्यमान है, पर हम देखते हैं यही तो मन का खेल है। सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं है। सब लोगों की अक्ल एक जैसी नहीं है। हमारी बुद्धि और अक्ल का संबंध किससे है? बुद्धि का संचालन कौन कर रहा है? ये बुद्धि तो सबके पास है। हर एक आदमी अपनी बुद्धि के अनुसार चलता है। ये बुद्धि और ये मन आपको कभी भी आत्मा तक जाने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे। एक दो होए ताहे समझाऊं, एक दो होए ताहे समझाऊं, सभी भुलान है पिटवा के धंधा। कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा। मन पर साहब ने व्याख्या बड़ी सुंदर दी। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चल तू भाई, पलक पलक मन खोर।
विडंबना है। कथन श्रवण मात्र के लिए हम सब कहते हैं मन माया में बंधे हैं। पर उस पर कोई चिंतन मनन नहीं करता। ये पूरी दुनिया मन की मुरीद है। मुरीद कहते हैं शिष्य को, और मुर्शिद कहते हैं गुरु। जरूर इस्लाम में भी गुरु और शिष्य का उल्लेख है, तभी तो वो मुरीद और मुर्शिद शब्द आ रहे हैं, उनके यहाँ नहीं आ रहा है। हर एक इंसान मन की प्रेरणा से प्रेरित होकर कर्म करता है। कर्म करने का एक विधान है। आत्मा कर्म अकर्म दोनों से परे है। बात समझने की है। शायद साहब भी थक गए, आखिर में एक शब्द में कह रहे हैं, औरन को समझाते मुख में पड़ गई रेत। शायद साहब भी व्यथित होकर कह रहे हैं, कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा, सबको लगलबा पिटवा का धंधा। कर्म का एक विधान है। अच्छे और बुरे सभी कर्मों का प्रवर्तक मानिए। अगर शिक्षा देते समय स्वर व्यंजन और गणित को निकाल दोगे तो शिक्षा जीरो है। इस तरह अध्यात्म प्रीचिंग में मन और आत्मा को अलग कर दिया तो बाकी बातें जीरो ही है, और कोई इस पर बात ही नहीं उठा रहा है। अंग्रेजी में एक कहावत है, सफिशिएंस टू इनरोल्स इज एम ऑफ द एजुकेशन। शिक्षा क्या है? कुछ पूर्व संस्कार से शिक्षित है, कुछ बड़ी शिक्षा लेकर के भी अशिक्षित है। अपने विचारों की अभिव्यक्ति सरल साफ भाषा में, साफ साउंडिंग में करना ही शिक्षा है। जो अपने विचारों को दूसरे तक सरलता से पहुंचाता है वो शिक्षा है। वक्ता को यह ध्यान रखना चाहिए, क्लिष्ट शब्दों का इस्तेमाल न करें विद्वता को दिखाने के लिए। कुछ लोग विद्वता के दिखाने के लिए क्लिष्ट शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये न करें। अगर तुम्हारे विचारा अभिव्यक्ति में स्पष्टता नहीं है तो जीरो हो तुम। इसलिए विचारों की अभिव्यक्ति सहज, सरल और मीठे स्वर में होनी चाहिए। अब एक बात सीधी है, कर्म का विधान क्या है, सिस्टम क्या है, तरीका क्या है, मनुष्य कर्म कैसे करता है। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, जो सज्जन जानता है वो खड़े होकर बोल दे। आप तो बड़े लंबे समय से मेरा सत्संग सुन रहे हैं। हाँ, बैठो। कर्म करने की प्रक्रिया या विधान यही है कि 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, अंतःकरण की 4 इंद्रियों द्वारा ही कर्म होता है, बाकी नहीं होता है। अब कैसे होता है कर्म वो समझे। सभी कर्मों का अभीष्ट ही मन है।
इस चीज को कैसे छोड़ रहे हो आप? साहब ने बड़ा सुंदर शब्द कहा, मन करता यह देह समाना। इस शरीर के अंदर अगर कोई करता है तो मन है। आदमी को भ्रमित करने के लिए मन का विधान कैसा है? उदाहरण देता हूं, डाकुओं में डाकू मानसिंह का कोई मुकाबला नहीं था। योद्धाओं में राम जी और अर्जुन का कोई मुकाबला नहीं था। इसी तरह अध्यात्म में साहिब का कोई मुकाबला है ही नहीं, कोई उनके नजदीक भी नहीं खड़ा है। अब कर्म का विधान अच्छी तरह समझिए। हमारी आत्मा कर्म और अकर्म दोनों से परे है। इसकी पुष्टि साहिब कर रहे हैं। पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, बेड़ी हथकड़ी को कहते हैं। पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, जितने भी कर्म किए जा रहे हैं सबका अधिष्ठा मन है। मन से दिगर कोई भी कर्म का प्रावधान शरीर के अंदर नहीं है। आप इसको ठीक से समझें। मन करता यह देह समाना। कर्म का विधान ऐसे प्रारंभ होता है, पहले संकल्प उठता है। संकल्प उठेगा कि चलो थोड़ा घूम लेते हैं। जो इंसान के अंदर संकल्प उठते हैं उसका आधार पटल क्या है? जितने भी संकल्प उठते हैं सब शरीर से संबंधित है। शरीर से दिगर कोई संकल्प ही नहीं है। चलो भाई अच्छा खाना है, ये भी शरीर। चलो भाई घूमने जाना है, ये भी शरीर। चलो भाई धन कमाना है, ये भी शरीर। चलो भाई सुंदर मकान बनाना है, ये भी शरीर से संबंधित है। चलो अच्छी एजुकेशन लेकर के हमने अच्छी सर्विस करना है, अच्छा पैसा कमाना, यही ये भी शरीर से संबंधित है। विधान कैसा है? बहुत बारीक से साहब ने समझाया है। मन करता यह देह समाना। शरीर के अंदर जितना साजो सामान है सब मन के अधीन है। मन के सहचर और सहायक कौन है वो समझना। जैसे मन में संकल्प उठा, बुद्धि उस संकल्प को पूरा करती है। उदाहरण के लिए संकल्प उठा आम खाना है, पूरी क्रियाएं मन पर डिपेंड हैं। अब बुद्धि जुगाड़ करती है आम खाना है, वो अनुचर है। मन, बुद्धि जो है वो मन की अनुचर है, उसके अनुसार चलने वाली है। और मन इंद्रियों का भी अनुचर है, दोनों एक दूसरे के अनुचर है।
उदाहरण के लिए आंखों ने देख लिया, हाँ सुंदर फल है खाते हैं, वो ब्रेन को आंखें संदेश देती है फल अच्छा है हमें खाना है। बुद्धि मन से मंत्रणा करती है चुपचाप, मन कहता है हाँ ठीक है, क्योंकि तन खोजे मन पाया, पूरा शरीर ही मन है। मियाँ बीवी में सहमति होती है। तो बुद्धि मन के पास ये संकल्प प्रेषित करती है। मन तो पहले ही ललाचित है, वो रेडी हो जाता है, बुद्धि को कहता है ठीक है जुगाड़ करो। भाई एसएसपी तो खुद अपने कार्यालय में बैठा है, आदेश दे देता है डीएसपी को, अपने अधीनस्थ को, पुलिसियों को, ये कार्रवाई करो। यही सिस्टम है पूरा शरीर के अंदर। अब बुद्धि निश्चय करती है। अब संकल्प क्यों उठा? आंखों के कारण, आंखों ने देखा। ये सब कर्म ज्ञानेंद्रियां मन की अनुचर हैं, मन के अनुसार चलती है। आत्मा को इन्होंने ढक लिया है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। अब बुद्धि जुगाड़ करती है, आम कहाँ से खाएं, कहाँ मिलेगा। चित्त आ जाता है, बोलता है आम बीजेपुर बस स्टैंड के पास रेडियां लगी हैं वहीं है। चित्त आ गया, चित्त ने रास्ता दे दिया, भाई आम वहां मिलेगा। चित्त को कैसे पता चला? भैया भटिंडा का वो यंग मैन, कभी देखा होगा उस रास्ते। बिल्कुल। हम जो भी दृश्य देखते हैं वो हमारे अंदर फीड हो जाते हैं, कुछ चाहे कुछ अनचाहे। आपने कभी कभी गंदी लाशें भी देखी, आप नहीं चाहते थे कि अपनी मेमोरी में रखें, लेकिन आ गई ना। कोई गंदी जगह देखी है, वो भी आपके अंदर आ गई कि नहीं आ गई? इस तरह चित्त को पता है। देखा नेटवर्क कैसे चल रहा है। गाड़ी का सिर्फ पहिया नहीं चलता है, गाड़ी इंसान की नकल पर है। इंजन है, गैस पास है, ये सब इंसान भी फीड करता है, गैस पास करता है, ठीक है। फ्यूल वहाँ पर कंज्यूम हो रहा है, गैस पास होता है। सभी चीज़ें इंसान पर बनी। अब चित्त कहता है वहाँ है, फिर अहंकार उठता है। अहंकार क्रिया का नाम है। अहंकार उठता है, टांगों को कहता है चल उधर। इसमें सहायक कौन हुआ? चित्त भी सहायक हुआ, बुद्धि भी सहायक हुई, मन भी सहायक हुआ। तुम्हारी क्या मजाल है, आम खाने नहीं जाओगे, दौड़ते दौड़ते जाओगे, ठीक है। तुम्हारा दौड़ते दौड़ते जाओगे। अब कोई भी इसी तरह सुंदर स्त्री देखी तो विषय वासना का विचार आ गया। आजकल तो ये एक तरह का ट्रेंड बन गया। हालात बड़े खराब हैं। मैं हमेशा कुछ चीज़ों की अनुभूति करता हूँ और रिसर्च करता हूँ। हमारे देश की संस्कृति अलग किस्म की है। हमारी संस्कृति को खत्म किया जा रहा है, पर हमारी संस्कृति बहुत रिच थी। मुझे याद है, अभी मैं 76वां जन्मदिन में, गांव की कोई लड़की नहीं भगी, 4000 लोग थे। इसको बहुत बुरा मानते थे, इसको बहुत बुरा मानते थे।
अगर किसी ने परस्त्री के साथ में दुर्व्यवहार किया, पूरा समाज उसको नकारता था, किसी भी आयोजन में उसको बुलाते नहीं, सोशल बाइकआउट था। स्त्री अगर विभिचारणी हुई तो उसकी खैर नहीं है। फिर अभी तो उल्टा हो गया। तौबा तौबा। डॉक्टर साहब प्लीज खड़े हो जाए। डॉक्टर साहब यहाँ के भोजन का दीवाना है, आजकल कम आ रहे हैं, नहीं तो ये दूर से रोटी खाने यहाँ आ जाते थे। क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही। जो बंदगी करते हैं, कितनी समस्याएं उंडेलते हैं मेरे आगे। हर आदमी, तकरीबन हर आदमी समस्या। तकरीबन हर आदमी पीएचडी है, शोध की है, वेल एजुकेटेड। उसमें सबसे ज्यादा मैटर कौन से होते हैं? इसमें फैमिली मैटर सबसे। बस आज अमृतसर के वो वकील साहब नहीं आए हैं, अच्छे हैं। बोला गुरुजी कोर्टों में आजकल क्रिमिनल जो मैटर है सिर्फ 10% है, 90% जमीनों के अपने भाई बंधुओं के साथ हैं, मियाँ बीबी के तलाक और झंझट का है। हमारे टाइम पर ये कभी था ही नहीं। हमारे समय ऐसा कभी नहीं था। 4000 लोग थे हमारे गांव में, एक भी लड़की नहीं भगी, एक भी लड़की ने अपनी मर्जी से शादी नहीं की। कितना टॉप कल्चर था हमारा। ये क्यों बिगड़ा? जो हमारे लोग यहाँ से विदेशों में गए, वहां से वो कल्चर ढोकर इंडिया में आ गए, और यहाँ शादी करना, बीवी को यहीं छोड़ के फिर चले जाना, बस टाइम पास के लिए 2-3 महीने जो रुकना था शादी कर दी, चले जाते। मैंने अभी आपसे कहा कि मेरे पास जितने मैटर आते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं आते। कल्चर खराब हो गया। हमारे रस्मों रिवाज, जीवन यापन, जीवन शैली का मूल्यांकन कौन किया था? पूर्व ऋषि मुनि, वो तपस्वी थे, इसलिए कभी तलाक नहीं होता था। किसी भी कीमत में तलाक होता ही नहीं था। अभी भी वो पुराने लोग जो है ना, अभी भी मियाँ बीबी तोड़ निभाते हैं आखिरी तक, कभी भी नहीं विचलित होते। अभी उल्टा है, लड़की बड़ी होकर कह रहा है ये मेरा अधिकार है, मैं अपना जीवन साथी खुद चुनूंगी। अब यहाँ अपने कल्चर पर बात कर रहा हूं, फिर मैं मन पर आऊंगा। लड़की क्या देखेगी? पहले शादियां कौन कराता था? पहले भी शादियां लड़कियां कराती थी। कैसे? मान लो कोई लड़की बीजेपुर में ब्याह हुआ, उसकी बहन है या चचेरी बहन है, उसने उस इर्द गिर्द देखा अच्छा कोई लड़का है, तो वो कनेक्ट करती थी। ऐसे होती थी शादियां, ऐसा नहीं है, होती थी। अभी भी जब कोई शादी वाला आता है मसला लेकर, मैं पूछता हूँ देखा ये गुड़िया कितनी कंसंट्रेट बैठी है डॉक्टर साहब, बिल्कुल सर, पूरा कंसंट्रेटेड है सर। और इसने बाजू भी नीचे नहीं किए, छोटी सी है। होनहार बिरवन के हो चीखने पात, इसलिए बहुत वेल कल्चर था। लड़की क्या देखेगी? पहले अधिकतर शादियां कौन कराते थे? पुरोहित, कुल पुरोहित। आदमी सीधा उनको कहता था ये हमारी कन्या, इसके लिए वर ढूंढो। ये काम था ब्राह्मण पुरोहितों का। किसी को दोष नहीं दो। वो क्या मिलान करते थे? बहुत गहराई में जाते थे, इसलिए तलाक नहीं होता था।
वो देखते थे इसका जातक क्या है, इसका ग्रह क्या है, अब इसका क्या संबंध है वो सुने। थोड़ा बहुत ज्योतिष शास्त्र का मेरा भी अध्ययन है। मान लीजिए नवग्रह, अभी वैज्ञानिक कह रहे हैं 10वां ग्रह भी है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। हमारे ज्योतिष में 10वां नहीं आया, घुसा नहीं है। वो देखता था, फिर देखता था जातक क्या है, ग्रह कुंडली का स्वामी कौन है। जातक किसी का मूसक है, किसी का बिगार है, किसी का नेवला है, किसी का सर्प है। तो वो ये देखता था सर्प और नेवले का दुश्मनी है, वो ब्याह नहीं कराता था। देखो कितना गहराई में जा रहे थे। कभी कभी आप सुनते हैं, पर ज्योतिष में भी अभी पारंगत व्यक्ति नहीं है, ऊपरी बातें ज़्यादा चल रही। मान लीजिए किसी का ग्रह का स्वामी शनि है, मंगल है, कोई भी है 9 में से। वो देखते हैं वो क्या है, जिस समय ये बनाते कैसे वो मैं बताता हूँ। जिस समय बालक ने जन्म लिया, पहले ये सब कौन बनाता था, जन्म पत्रियां। भाई जन्म पत्री कौन बनाता था, ज्योतिषाचार्य। ये क्या है ज्योतिषाचार्य, राजेंद्र? ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया होगा। कहाँ तक? गाड़ी फंस गई ना, कौन बताएगा? अभी तक से पोस्ट ग्रेजुएट। पहले रजनीश जी हमारे नज़दीक के हैं, इनको कहते थे आचार्य रजनीश। जिन्होंने सुना हो ये बात हाथ खड़ा कर। बाद में भगवान रजनीश हो गए। कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। ज्योतिष शास्त्र से वो आचार्य थे, जबलपुर यूनिवर्सिटी में भी साहित्य से थे। क्यों? उनको ज्योतिषाचार्यों को पीजी करनी पड़ती थी। ये मैथमेटिकल कुछ पॉइंट है, आजकल ऐसा नहीं है। मैं यहाँ की हालात बताऊं, एक बहुत बड़ा झुरमुट शास्त्रियों का है, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा। 8वीं फैल भी नाम के पीछे लिखता है शास्त्री है। शास्त्री तो एक डिग्री है। लाल बहादुर शास्त्री क्यों लिख रहे थे? उन्होंने विशारद एक डिग्री है, आचार्य एक डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट है। तो वो देखता है लाल बहादुर शास्त्री ऐसे ही शास्त्री नहीं लगाया भाई, एक डिग्री है ग्रेजुएशन के बराबर। इस तरह ज्ञानी एक डिग्री है, मौलवी एक डिग्री है। उसने कुरान शरीफ पर अध्ययन किया है, इसलिए डिग्री है। फादर एक डिग्री है, बाइबल पर ग्रेजुएशन किया है, तब वो बोलने का राइट दिया है उनको। ठीक है, बैठिए। आचार्य एक डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट, मैथमेटिकल चीज है। अब वो ये देखता है, मेरे पास एक पंचांग है 100 साल का, यानी 99 साल पहले उन्होंने लिख दिया कि
99 साल बाद सूर्य ग्रहण कब आएगा? मास्टर जी, इन्होंने ये कैलकुलेशन कैसे कर दिया? मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ग्रहों की दशा को देख के कर लेते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो ग्रहों की दशा को देख के करते हैं। क्या दशा? उस टाइम पे जो प्लैनेट्स हैं वो किस किस पोजीशन पे हैं उस हिसाब से। ये आपके अंदर अभी मधु बोल रहा है या आप बोल रहे हैं? वो तो है ही कुछ नहीं है, तो इसके अलावा बैठ। मैथमेटिकल है। वो ये देख रहे हैं इस पृथ्वी की गति क्या है, उस ग्रह की गति क्या है। जैसे पहले नहीं बता रहे भाई ट्रेन आधे घंटे 2 घंटे में पहुंचने वाली है जालंधर, उन्होंने डिस्टेंस देखा, ट्रेन की गति देखी, वो पूरे 100 साल का कैलकुलेशन कितना मैथमेटिकल, कितना क्रिटिकल काम है। हेरे गेरा नथु खेरा नहीं निकाल सकता, इसलिए वो ज्योतिषाचार्य बहुत एक्सपर्ट होते हैं, वो इसी विषय पर स्टडी है। कभी कभी कहते हैं तुम्हारी ग्रह दशा ठीक नहीं है, क्यों? वो देखते हैं इसके जन्म कुंडली का स्वामी कौन है, ये गप्पे नहीं है, मंगल। अब वो देखते हैं कि मंगल इस समय कहाँ है और आगे मंगल का रास्ता कैसा है। अगर डिफिकल्ट हैं तो कहते भाई आने वाले टाइम में सतर्क रहना। ठीक वैसे ही है, जहाँ कहीं ब्लाइंड कर्व आ गया, मोड़ आ गया, तो वहाँ पर कॉशन नहीं है। इसी तरह वो बताते हैं ये ग्रह जिस दिशा में अभी जा रहा है टफ एरिया है, इसलिए तुम्हें सावधान होना है। वो कहते हैं अभी तुम्हें सावधान होना है। कितना टॉप है ये मैथमेटिक कि 100 साल पहले की गतियां कैलकुलेट कर दी उसने। कहते हैं आगे घने बादल है, यात्रियों से प्रार्थना है कि अपना बेल्ट लगाएं और तेज हवाएं चल रही, देते ना। इसी प्रकार वो देखता है अभी ये मंगल ग्रह किस दिशा में है। जिस बच्चे ने जन्म दिया उसके ऊपर शेड उस समय मंगल ग्रह का था, वो कनेक्ट हो गया उससे, ठीक है। जब कनेक्ट हो गया, जब भी वो ग्रह, यानी वो ग्रह की जो जहाँ जन्म लेता है वहाँ का वातावरण उसके ऊपर असर डालता है कि नहीं डालता है। जब भी मंगल ग्रह किसी डिफिकल्ट रास्ते की तरफ जाएगा तो ज्योतिषी जान जाता है, वो अच्छा कैलकुलेशन है उसके पास कि भाई ग्रह कुंडली के अनुसार तुम्हारा आने वाला टाइम थोड़ा कठिन है। इस तरह एक डीप मैथमेटिकल सब्जेक्ट है ज्योतिष। आइए आगे चलता हूँ। शरीर में जितने भी काम हो रहे हैं इसका अधिष्ठान मन है। मन करता यह देह समाना, सब काम मन करता है, मन करता है। आत्मा कर्म अकर्म से परे हैं। मन हंसे, मन रोए, मन जागे, मन सोए, मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चल तू भाई, पलक पलक मन और। ये हर पल में पलटी मारता है। इसके कहने पर नहीं चलना, डुबा देगा। मन के कहे जो तन चले, ताको सर बस जाए। ये डाका डाल रहे हैं, ये भी मन के कहने पर है। बलात्कार कर रहे हैं, ये भी मन के कहने पर है। पापिष्ट कर्म कर रहे हैं, ये भी मन के कहने पर है। वाह। मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते मत चल तू भाई, पलक पलक मन और। ये शिक्षा कोई देता ही नहीं है, कोई नहीं देता।
साहब ने तंज कसे, माला लक्कड़ पूजा पत्थर तीरथ हैं सब पानी, कहे कबीर सुनो भाई साधो चारों वेद कहानी। खरी बोले, रमतुल्ला सबसे खरी कहे, सबके चित्त से उतरा रहे। अगर आप ईमानदार हैं ना, सच्चे हैं ना, कोई भी बेईमान आपका दोस्त बनना नहीं चाहेगा। वो जानता है ये बोल देगा अपना बेड़ा गर्क कर देगा, इसलिए चोर चोर को ढूंढता है। कहावत है चोर चोर को गंगा जी में भी जान जाता है। इस तरह पूरी दुनिया मन की मुरीद है। बंधन का कारण और कारक मन है। इसलिए साहब कह रहे हैं तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। पर मन पर जो असवार है, ऐसा बिरला कोई कबीरा, ऐसा बिरला कोई। आपके साथ में शक्तियां भी हैं, आप में विवेक भी है, ज्ञान भी है, आनंद भी है, प्रेम भी है। चाहे कितना भी क्रूर हो, उसके पास भी ये चीज़ है। सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। इस तरह बनो, इस पर मन पर नजर रखना। अब मन को कैसे वश में करना, वो मैं आपको समझाता हूं। मन जाता है जाने दे। अब सवाल उठा, मन ताकतवर है या आत्मा? हाँ भैया गुरदीप जी, हाँ मन ताकतवर है? नहीं, थोड़ा सोच के बोलो यार। आप ही बंध लो। आत्मा ने खुद अपने को बांधा है। किसी भी कोण से माया और मन आत्मा से शक्तिशाली नहीं है। बैठो, ऐसा नहीं है। आप मन को काउंटर भी करते हैं। अपनी बेटी भी नारी है, माँ भी नारी है, बहन भी नारी है, भाभी भी नारी है। जब आपकी दृष्टि उनके अवयवों की तरफ जाती है, फौरन विवेक करते हैं, नहीं इनको ऐसे नहीं देख। कंट्रोल कर दिया कि नहीं? मैं सिद्ध करता हूं आत्मा में शक्ति जाता है। साहब का एक शब्द इसका निरूपण कर रहा है। मन जाता है जाने दे, गह के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर। भाई साहब कह रहे मन जा रहा है तो जाने दे। पहले नहीं जाना चाहिए, जाता है जाने दे। गह के राग शरीर पर मन के चले, जो तन चले उसका सर्वस जाए। अरे शरीर को ताकत आत्मदेव दे रही है ना, आत्म दे रहा है शरीर को ताकत, तो मन कैसे तगड़ा हुआ? इसी लाइट से ये भी एक्टिव है, बल्ब भी, टीवी भी, कैमरे भी। तो ताकतवर इनकी ये हैं या लाइट है? लाइट चली जाए सब डेड हो जाएंगे, पड़े रहेंगे यहाँ। तो साहब कह रहे हैं भाई मन जाता है जाने दे। गह के राख शरीर पर शरीर को पकड़ करके रखना। उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर। तीर की पेनिट्रेशन और ताकत कब है? कमान के साथ ही तो है। लेकिन कमान से उतरा हुआ तीर उतनी ताकत नहीं, घाव तो करेगा लेकिन ज़्यादा नहीं कर पाएगा। इस तरह आत्मा की शक्ति से ही मन चलायमान होता है। मैं कहीं नहीं जाता घूमने,
मैं जितना घूमा हूँ वर्ल्ड में कोई नहीं घूमा। मैंने कई बार बोला है, अध्यात्म यात्रा इतनी फास्ट होती है, न कोई जेट इससे तेज है, न कोई, 1 सेकंड में करोड़ों मील। पलट वजूद में अजब विश्राम है, बाज के भटकते सिद्धि नहीं, बाहर नहीं भटक, ये आंखें दौड़ाती है। पांचों इंद्री समकर राखे, नाम अमीरस निस्निन चाखे। याद रखना, हर एक विषय से उब जाओगे, हर एक विषय से उब जाओगे, आत्मा में उब नहीं है, हमेशा समरस है। तभी साहब कह रहे, एक रंग में जो रहे ऐसा वर्ला कोई, कबीरा ऐसा वर्ला कोई। थोड़ा पलट वजूद में, थोड़ा अपने में तो पलटना। अजब विश्राम है, जब अपने में आने की कोशिश करोगे मन बाहर धकेलेगा। पर क्या है पता है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिला पर पड़त निशान। अभ्यास बहुत बड़ी चीज है। आप अडंबरी नहीं बने, बाहर ना दिखलाइए अंतर कीजिए। कुछ लोग थोड़ा ज्ञान होता है लेकिन बहुत ज़्यादा वो बाहर रखते हैं, नहीं, ये ओछापन है। आप गंभीर बने, आप सब में समता क्यों रखें। आत्मवतम सर्वभूतेषु, सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। प्रभु ने सबको एक जैसा बनाया। आत्मवतम सर्वभूतेषु, इसलिए सावधान, किसी से गुस्ताखी मत करना, किसी का अपमान मत करना, किसी को दुख मत देना, किसी का तिरस्कार मत करना, क्योंकि सब में तेरा जलवा समा रहा है। सबसे बड़ी उपासना वो करता है जो सभी जीवों में परमात्मा का रूप देखकर उनसे व्यवहार करता है। आपके आचरण में, आपके व्यवहार में कहीं अहंकार की झलक नहीं है। अहंकार बहुत बड़ा लगता है, बुरी चीज़ें हैं। गर्व न कीजिए बावरे, गर्वहित हरि आहारी, गर्वहित रावण गया पाया दुख भारी। साहब का नाम किब्रिया भी है। किब्रिया कहते हैं घमंड को खाने वाला। साहब घमंड का आहार करते हैं। रावण के 10 सिर गए भैया, उसी अहंकार से तो चले गए ना। तो इस तरह आप इस मन पर नज़र रखो, हमेशा सतर्क रहना। आपका बैरी ब्रह्मांड में कोई नहीं। सबकी अंग भंगमाएँ अलग होती है। आप अंग भंगमाओं से भी किसी की मखौल मत उड़ाना। सबका चलना अलग होता है, वो भी नहीं करना। इस तरह मन के मते न चल तू भाई, पलक पलक मन। और मन एक शापित अस्थिर चीज है, सतलोक से देश निकाला दिया हुआ है। इस तरह कभी आपकी आत्मा से मन में ज़्यादा ताकत नहीं है। मन ने भी कहा, बुद्धि ने भी कहा, चित्त ने भी कहा, अहंकार ने भी कहा, लेकिन पावर आत्मा नहीं देगी तो कैसे कर सकते हैं। यहाँ साहब ने एक तंज कसा है, हंसा तू तो सबल था, तू सबल है, पर अटपट तेरी चाल, रंग कुरंग ते रंग लिया, अब क्यों फिरत बेहाल कबीरा, अब क्यों फिरत बेहाल। इस मन से हमेशा सतर्क रहना, हमेशा। जाका घर है गैल में, सो कस सोए अचेत, अचेत नहीं रहना। इसलिए जब आत्मदेव जाग जाएगा, अभी वो मोह निशा में सोया हूँ मैं। उठ जागरी मोरी सूरत सुहागिन जागरी, क्या तू सोए मोह नींद में, उठ के भजन में लाग रही। याद रखना, दुनिया के जितने भी विषय आनंद हैं सबसे उबोगे, अंतोगतवा ये रुई लपेटी आ गए। पांचों इंद्रियों के जो भी आनंद हैं सबसे उबोगे आखिरी में। इसलिए जलत होता घृत समझे ही,
जलती हुई आग में जितना घी डालोगे भभकता जाएगा, ठीक है। और जब तलक विषयों से ये दिल दूर हो जाता नहीं, तब तलक साधक बेचारा चैन सुख पाता नहीं। कर नहीं सकता है जो एकाग्र अपनी वृत्तियां, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता है। एक ही को साधना, मन। एक ही साधे सब सधे, उसको साध लोगे इंद्रियां भी आदि ना आ जाएगी, कर्म ज्ञान इंद्रियां भी आदि ना आ जाएगी। और इसका सूत्र है नाम। वही नाम पर मैंने बात उठाई थी। जब वो नाम की ताकत आ जाएगी, मन मात नवा देगा, मन का जोर नहीं चलेगा। इसका छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आपने बहुत बड़ी कोई तपस्या की नहीं, बड़ा योग किया नहीं, बड़ी साधनाएं भी नहीं की, सोनू मन पर कंट्रोल आ गया है कि नहीं? आया सर। पहले तो ऐसे ही था सर जी। पहला सोनू कैसा था, थोड़ा पलटो। सर जी बड़ा बेकार था, वो गंदा था, बेहोश ऐसे ही चला जा रहा था मन के वेग में, जैसे कहता वैसे करता जा रहा था। अब मैं होश में हूँ सर, दुनिया मुझे दिख रही है, बहुत दिख रही है। सदगुरु महदीनी अजब जड़ी। ये सोनू की बात नहीं, सब सोचो। नाम के रे प्रताप दे भय आन के आन, पर समय निकालो थोड़ा, नित्य ध्यान में बैठना, ध्यान मत छोड़ना। मैं उदाहरण देता हूँ। अभी भी मैं दंड बैठक निकालता हूँ, अभी भी व्यायाम करता हूँ, अभी भी एक्सरसाइज करता हूँ। मेरा मन मुझसे चालाकी करता है, कहता है अब नहीं करो। मैं बोला चुप रहा, धीरे धीरे फिर तू बिस्तर पर लेटाएगा, मैं तुझे बिस्तर पर लेटाऊंगा। चल, फिर बहाना बनाएगा, आज रात को थोड़ा लेट सोए हैं, आज रहने दो, चुप कर, सीधा चल। मॉर्निंग वॉक करने के बाद एक्सरसाइज करता हूँ, तो बोलता है मॉर्निंग वॉक हो गई है, अब एक्सरसाइज रहने दो, शट अप, चुपचाप। इसलिए मन के कहने पर चलना नहीं, मन को अपने अधीन रखना। मन के चलाए तन चले, तिसका सर्वस जाए। पर मन पर जो असवार है, ऐसा विरला कोई, कबीरा ऐसा विरला कोई। इसलिए भाइयों बहनों, भूलना नहीं, आत्मा स्त्री भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है। आत्मा तो आत्मा है, आत्मा सबल है, पर चार अंतःकरण के संग आत्मा खरा। इसलिए सुमरण करते रहना। दारा सिंह ने ओवर 60 ईयर एज में दक्षिण अफ्रीका के गार्डन सम्मारा को हराया था, नेहरू स्टेडियम इंदौर में। और इससे 14 मैच जो है निरंजन के, उनमें से ये भी है। नींद से अब जाग बंदे, नाम में मन को रमा। सुमरन छोड़ना नहीं। डाइट छोड़ दोगे तो शरीर पर असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? सुमरन छोड़ दोगे तो मन तगड़ा हो जाएगा फिर। इसलिए सुमरन करना ही करना है, मन के मत मत चलना, सुमरन करना। इसलिए वो नाम नॉर्मल बात नहीं है, एक सजीव ताकत आपके साथ है जो मन पर अंकुश डालती है नाम। इसलिए कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम जो गुप्त है बूझे बिरला को। बोलिए सतगुरुदेव की, भक्त मंडली की, आज के आनंद की।